हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो मेन टॉपिक है, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं 24 स्लाइड है दोस्तों यहाँ पर। ये स्लाइडें वही है दोस्तों जो आपके एग्जाम में जो है जिनसे जो है बार बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रोम रैम, जो आपके जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे यहाँ से एक प्रश्न बना था। तो सबसे पहले रोम जान लेते हैं, रोम और रैम। वैसे तो सभी ने पढ़ा होगा, फिर भी रिवीजन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोम क्या होता है। रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, सभी को पता है। यानी कि यह जो है आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों, यानी कि यह जो है लाइट चले जाने पर भी जो डाटा को स्टोर करके रखती है। यानी कि इसमें जो डाटा रहेगा आपका, यदि जो लाइट चली जाती है तो इसमें आपका जो डाटा स्टोर रहता है, इसमें रोम। और उसके बाद अगर रैम की बात करें दोस्तों, तो रोम के प्रकार की बात करें तो ये है आपके रोम के प्रकार। तो रोम के प्रकार कौन कौन से रोम के प्रकार है, ये भी आपसे जो है एग्जाम में बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक रोम है या रोम का प्रकार नहीं है। तो ये दोस्तों टाइप ऑफ रोम, आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप है इसके। तो सबसे पहले आता दोस्तों इनका, आप जो है नाम भी आप याद रख लेना, कई बार जो है फुल नेम के तौर पर जो है ये इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका दोस्तों रोम है, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। दूसरी है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तीसरा है दोस्तों रोम का जो प्रकार है वो आपका ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और चौथा जो टाइप है दोस्तों आपका वो है आपका फ्लैश रोम। तो दोस्तों इससे ज़्यादा दोस्तों आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न बन रहा है बेसिक लेवल का बन रहा है। तो आप जो है मोटे मोटे तौर पर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका रैम आता है। आपको रैम पता है, रैम आपके परसों के एग्जाम जो हुआ था पटवारी को, उसमें पूछा गया था। रैम क्या है दोस्तों, अस्थिर मेमोरी है। यानी कि यह जो एक वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब अगर आप इसमें डाटा को जो आपका डाटा है लाइट चले जाने पर जो है इसका डाटा उड़ जाता है। इसमें जो है डाटा आपका संरक्षित नहीं रह पाता। तो ये है आपकी रैम, आप देख सकते हैं। यदि इसके टाइप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के इसका आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से, एक है आपका डायनेमिक रैम, दूसरा आपका स्टैटिक रैम, और तीसरा आता है दोस्तों आपका रैम बस डायनेमिक रैम। तो ये जो टाइप है दोस्तों, यहाँ से जो है आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप इतना याद रख लीजिएगा, रैम अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि नो वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें आपका डाटा जो है सुरक्षित नहीं रहता है, और रोम में आपका डाटा सुरक्षित रहता है। यह क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम रोम को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी जो भी उसके प्रकार है दोस्तों, जो भी टाइप है, इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक रोम या रैम का टाइप नहीं है, कौन सा एक रोम या रैम का क्या है, प्रकार नहीं है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बस आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक रैम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, और रैम बस डायनेमिक रैम। यह जो है रोम रैम के प्रकार है। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों, अब आता है दोस्तों आपका जो आता है इनपुट डिवाइस। क्या आपके जो इनपुट डिवाइस क्या रहते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या रहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, जिससे आप जो है कोई कंप्यूटर में आप कमांड दे रहे हो। जैसे माउस का काम क्या रहता है दोस्तों, माउस आप देख सकते हैं, कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर सकते हैं, इस प्रकार के। तो जो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन इसे भी कहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों आपका स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर आपने देखा होगा दुकानों में लगा रहता है। और तीसरा होता है दोस्तों आपका क्या होता है, माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेशन। इसे भी आपको देख लेना है, क्योंकि कई बार जो आपका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर आता है डिजिटल कैमरा। ये सभी क्या है दोस्तों, आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपका कौन सा है, इसके अलावा दोस्तों आपके जो इनपुट डिवाइस है ये है आपके पंच कार्ड रीडर, ये हमने हो गया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन भी क्या है दोस्तों आपकी, क्या है, ये भी आपके इनपुट डिवाइस में आती है। फिर आता है दोस्तों आपका माइक भी आपका इनपुट डिवाइस आता है। और फिर आता है दोस्तों आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये क्या है दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये क्या है दोस्तों आपके सभी जो है इनपुट डिवाइस है। इन सभी इनपुट डिवाइस को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और एक बार जो दोस्तों आपको जो है इन पे नज़र डालनी है, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से पंच कार्ड रीडर है, तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद आप सोचते ही रह जाओगे कि हमने इसे पढ़ा नहीं, तो आप इसलिए यहाँ पर अपनी नज़र लगा सकते हैं।
अच्छे से इनको एक बार देख लेना है। ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या रहते हैं, जो आपको फीडबैक प्रदान करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों क्या हो गया, जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर आपको क्या देता है, यानी कि जब आप गाने सुनते हैं तो स्पीकर आप साउंड जो है बाहर को आती है, स्पीकर हो गया। और आपका क्या रह गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में आप जो है कंप्यूटर के अंदर का जो भी आपने प्रिंट निकालना है वो आपके पास आ जाता है। तो प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। और इसके अलावा क्या क्या है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी क्या है आपके इनपुट डिवाइस की तो हमने चर्चा की थी, वो लिस्ट हमने दी थी आपको, वो सभी क्या थे, आपके इनपुट डिवाइस थे। लेकिन आउटपुट डिवाइस की बात करें दोस्तों तो ये है आपका वेब कैम। आप देख सकते हैं ये क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, वेब कैम। दूसरा है दोस्तों आपका माइक्रोफोन, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। आपको इन सभी को नोट करते हुए चलना है। और दूसरा है दोस्तों आपका प्रिंटर हो गया, ये है दोस्तों आपका प्रिंटर। और हेडफोन, ये सभी क्या है दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस यहाँ से भी दो है दोस्तों। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के देखते हो, कोई भी पेपर उठा के देखते हो, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के। तो इसीलिए जो आउटपुट डिवाइस है इनको आप अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब आता है दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी आपके जो है एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर सभी को पता होता है दोस्तों क्या होता है, यानी कि हार्डवेयर वो रहता है जिसे आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर हम देख सकते हैं। तो हार्डवेयर के अगर टाइप की बात करें दोस्तों तो इंटरनल हार्डवेयर रहते हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर रहते हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर कौन कौन से रहते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या रहते हैं दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो कंप्यूटर के अंदर छिपे रहते हैं, उन्हें हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मदरबोर्ड हो गया आपका, रैम हो गया दोस्तों। रैम ये क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। हार्डवेयर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर नहीं है। रोम भी आपका क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, ये भी आपका क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। PCU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, ये सभी क्या है दोस्तों। और NIC नेटवर्क कार्ड। और दूसरा है दोस्तों हेड स्टिक फैन और GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है दोस्तों, इनपुट हार्डवेयर है। इनपुट हार्डवेयर है, प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है, इसीलिए इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लेना है। क्या है दोस्तों, ये सभी जो आपके इनपुट हार्डवेयर है, यानी कि ये जो है बाहर से हमें दिखाई नहीं देते, कंप्यूटर के अंदर जो है लगे रहते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये क्या है आपके इनपुट हार्डवेयर हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या रहता है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा माउस क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है। यानी कि वो सभी जो है जिनसे हम जो है कंप्यूटर में कमांड देते हैं। इनपुट डिवाइस, सभी इनपुट डिवाइस क्या रहेंगे दोस्तों, आपके हार्डवेयर रहेंगे। जैसे मॉनिटर आपका क्या हो गया दोस्तों, जैसे आपका जो माउस है क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। आप इसे टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हार्डवेयर जो आउटपुट एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या क्या होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। और यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये प्रश्न दोस्तों कई बार जो है इसका पूरा नाम पूछ लिया गया है, इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो जो यूपीएस है, यूपीएस CPU, ये दोनों ऐसे है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है CPU को, इनका जो है कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो आप जो है जो यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसको भी आपको जो है नोट करते हुए चलना है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो सॉफ्टवेयर आपके जो है क्या क्या रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। एक तो आपका रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सभी जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा आपका अगला टाइप आएगा, उसे हम चर्चा करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ से जो है आपका प्रश्न देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा कई बार आपसे जो है प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो है उनमें से सिलेक्ट करना होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें आपके एग्जांपल देख सकते हैं, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, MAC OS, विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स। ये क्या है दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों आपको जो है 5 स्टार लगा देना है, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, इसे आप
को जो है अच्छे से देख लेना है। एंड्रॉयड हो गया, iOS, macOS, विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स, ये सभी क्या है आपके दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अब आता है दूसरा जो आपका टाइप आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो आता है आपका यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ की बात करें दोस्तों तो आप इसकी जो है डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम आपको जो है इसका एग्जांपल, क्योंकि आपसे एग्जांपल ही पूछा जाता है, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी रखनी है तो आप यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। बाकी जो मेन फोकस आपको रखना है दोस्तों एग्जाम के तौर पर, जो एग्जाम्पल है इनके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर कौन कौन से रहते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, डेटा बैकअप हो गया, डेटा रिकवरी हो गया, फायरवॉल हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एंड सिस्टम डायग्नोसिस, ये क्या है दोस्तों आपके सभी जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के प्रकार है। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो फायरवॉल दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर है। यदि आपसे इससे डीप पूछा जाए तब आपसे दो प्रकार का पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तब आपको क्या करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनता है। अगर आपसे इससे डीपली पूछा जाए कि कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, पहला तो आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का है या यूटिलिटी सिस्टम का है, तब आप क्या करोगे दोस्तों, फायरवॉल क्या करेंगे, यूटिलिटी सिस्टम का है। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बी आपका ही है, पहला हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दूसरा आपका है दोस्तों यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। अब दूसरा आता है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर, ये भी तीसरा प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसमें डिवाइस ड्राइवर में दोस्तों आपका क्या क्या आता है, आप जो है डेफिनेशन यहाँ पर आप देख लेना है, बाकी मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल इनका महत्वपूर्ण है, जैसे USB ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर्स, रोम ड्राइवर्स एंड VGA ड्राइवर्स, ये सभी क्या है दोस्तों आपके जो है सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर के हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका, वो आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेता है, तो इसे जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। आप जो है यहाँ पर इसकी जो है डेफिनेशन आसानी से देख सकते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। बाकी जो कंपाइलर क्या है दोस्तों, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। आपसे एग्जाम में कई बार जो है कंपाइलर जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया एंड असेंबलर, ये सभी क्या है दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, सॉफ्टवेयर है। ये सभी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अब बात करते हैं, ये तो थी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो सॉफ्टवेयर का प्रकार था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या एग्जांपल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन में आप देखे होंगे दोस्तों, दुनिया भर के प्रकार के आप जो आइकन्स रहते हैं, वो सभी क्या रहते हैं दोस्तों, आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कंप्यूटर में। तो आप देख लेना है, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, विंडो, एडोब ऑडियोसिटी, एडोब फोटोशॉप, ये जो कंप्यूटर के आपने प्रोग्राम देखे होंगे, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS प्रोजेक्ट हो गया, अवास्ट हो गया, MS मैसेंजर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, जैसे इसके अलावा दोस्तों जैसे PDF टूल हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, कोरल क्वार्टर प्रो हो गया, पब्लिशर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, हमने कहा था आपसे, ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये PDF टूल, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और सनी वेगास, ये क्या है दोस्तों आपके जो है सभी क्या रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर भी कर दिया सभी, तो है दोस्तों हमने जो है सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट कर लिया है, इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट कर लिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और रोम और रैम, इतना दोस्तों 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है। आप देख सकते हैं इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों, उसे आप जो है बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो ये है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपने देखा होगा दोस्तों, यानी कि जो है संदेशों का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, TCP, FTP, HTTP, और दूसरा है दोस्तों कौन सा होगा, दूसरा भी एक टाइप है CFT, दूसरा है दोस्तों
IMAP यानी कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, मुख्यतः तो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपसे जो है प्रश्न कहीं से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी दोस्तों प्रोटोकॉल है। पहला आपका TCP क्या है? ट्रांसफ़र, इसका आप पूरा नाम देखेंगे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा आता है दोस्तों आपका फाइल, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों के हस्तांतरण किससे होता है? FTP द्वारा। HTTP आपने देखा होगा गूगल क्रोम में, जब आप कोई आप लिंक डालते हो तो उसमें सबसे पहला आता है HTTP। फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट आप डाल देता है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है? HTTP। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको जो है इनका जो पूरा नाम है, इन्हें आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कई बार जो है यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। अगला जो आता है दोस्तों IMAP, इसका जो पूरा नाम है इंस्टेंट मैसेंजर एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इनका दोस्तों इन्हें आपको स्लिप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला आता है दोस्तों आपका स्लिप का पूरा नाम क्या है? सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और MIME यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फिर आता है UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। ये सभी क्या है दोस्तों? आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जैसे गोफर हो गया, इथरनेट हो गया, यूज़नेट हो गया और टेलनेट। ये क्या है दोस्तों? आपके प्रोटोकॉल है। तो इनको जो है आपको अच्छे से देख लेना है, और इनका जो पूरा नाम है दोस्तों आपको जो है एक बार अच्छे से देख लेना है। आपको जो अपने कॉपी में इन्हें राइट डाउन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों आपका, यहाँ से जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप प्रश्न कुछ भी बन सकता है, लेकिन आपको है इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब आता है दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या रहते हैं? वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक, टचपैड, ट्रैक बॉल etc, ये सभी क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। जो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इन्हें आप सीधे जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम भी आपका होगा, यहाँ से जो है एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। SSC हो, CAGL हो, CHSL हो, या डिस्ट्रिक्ट जो जिलेवार जो राज्यों से संबंधित जो भी प्रश्न, जो भी एग्ज़ाम हो गए, आपको जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आप दोस्तों इसको डेफिनेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद जो अगला आता है आपका, वो आता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके क्या रहते हैं? वो ये उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे प्रिंटर हो गया, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? आपके जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और इन्हीं आउटपुट डिवाइस को आपको जो है अच्छे से नोट कर लेना है अपने कॉपी में, या यदि आप यहीं से रिकॉल कर सकते हैं तो आप जो है अच्छे से इन्हें एक बार देख लेना है। अब आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या रहता है? ये उपकरण कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हो गया? मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मदरबोर्ड अगर आपको ऑप्शन में आ गया तब तो दोस्तों आप देख लेना है कि मदरबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा है। यह आपका प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या रहता है? जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव रह गया, कम्पैक्ट डिस्क रह गया, CD और HD, ये क्या रहते हैं दोस्तों? आपके जो है इन स्टोरेज डिवाइस रहते हैं। तो ये सभी जो डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसे आपको प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, इन सभी को दोस्तों आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर से मैंने जूम आउट कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद जो आती है दोस्तों आपकी आती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। और ये जो है दोस्तों, एक जो है लैंग्वेज हम उसके बाद चर्चा करेंगे, ये है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल। आपने कई एग्जाम पेपर में देखा होगा, प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये जो सभी है दोस्तों यहाँ पर है, ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, MAC OS हो गया, लिनक्स हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, CentOS हो गया,
UBUNT हो गया, यूनिक्स, ये सभी क्या है दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इसमें आप 5 स्टार लगा दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जो है अच्छे से देख लेना है कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है नहीं है। निम्न एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दे दिया, जैसे लिनक्स दे दिया, iOS दे दिया, एंड्रॉयड हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका अलग ही दे दिया। तब आपको इन चारों में से चूज़ करना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर से मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो आपका आता है, अब आती है दोस्तों आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होती है आप देख लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जावा क्या है, तो आप हैरान हो जाओगे कि जावा क्या है। कोई बच्चे सॉफ्टवेयर लगा देंगे, कोई लगा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देंगे, कोई लगा देंगे भाषा लगा देगा, कोई क्या लगा देगा। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना है कि लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी हाई लेवल की लैंग्वेज, और दूसरी होती है दोस्तों आपकी लो लेवल की लैंग्वेज। जो लो लेवल की लैंग्वेज है ये फिर से 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, तो ये एक तो होती है आपकी मशीनी लैंग्वेज, और दूसरी होती है दोस्तों आपकी असेंबली लैंग्वेज। जो मशीनी लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल है दोस्तों आपका 0S और 1S। ये आपका क्या है, मशीनी लैंग्वेज का उदाहरण है। एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों, इसे आपको नोट कर लेना है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो टॉपिक है दोस्तों 70% चांस है दोस्तों, इन टॉपिकों के 70% चांस है जो एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। बाकी हम कह नहीं सकते, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत कुछ है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन जो 70% चांस है दोस्तों आपका जो है यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भी ये स्लाइड है, जितनी स्लाइड है, इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आपका क्या आता है, जैसे ADDA है दोस्तों, अड्डा भी आप कह सकते हैं, ये क्या आपका असेंबली लैंग्वेज है। और दूसरा है दोस्तों आपका SUBB, ये दोनों क्या है दोस्तों, SUBB, ये आपकी जो है दोस्तों असेंबली लैंग्वेज है। ADDA आपकी असेंबली लैंग्वेज है तो दोस्तों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। 0S और 1S ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ADDA और SUBB ये भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी है, ये दोनों जो है लो लेवल की लैंग्वेज है। एक मशीनी लैंग्वेज आपकी 0S 1S हो गया, असेंबली लैंग्वेज आपकी दोस्तों कौन सी है, ADDA और SUBB है। अब आती है दोस्तों कंप्यूटर की हाई लेवल की लैंग्वेज, दूसरा प्रकार है हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से दोस्तों, जैसे सी क्या है दोस्तों आपका हाई लेवल की लैंग्वेज का उदाहरण है। C++, ये क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। तीसरे नंबर पर आता है आपका जावा। चौथे नंबर पर आता है आपका दोस्तों पाइथन क्या है दोस्तों आपका, पाइथन कोई आपका सांप नहीं है, ये कंप्यूटर की क्या है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। तीसरा आता है दोस्तों आप, फिर आता है उसके बाद आता है दोस्तों PHP, फिर आता है दोस्तों आपका पास्कल क्या है, पास्कल आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की हाई लेवल वाली लैंग्वेज है। तो इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है। फिर से मैं एक बार इसे जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों कई बार जो है प्रश्न देखने को मिले हैं। ये जो स्लाइडें रखी है दोस्तों, ये जो स्लाइड है यहाँ पर, ये जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी संभावना 70% है, उन्हीं के लिए दोस्तों जो है यहाँ पर जो वहीं से जो है उन्हीं प्रश्नों को देकर जो है ये स्लाइड जो है आपके लिए तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे दोस्तों, तो ये है दोस्तों, इसके बाद जो आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या आता है, टॉपिक आता है। क्या आता है, ये है दोस्तों मालवेयर, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वायरस भी कह सकते हैं यार, कंप्यूटर मालवेयर भी कह सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक जो है वायरस है, कंप्यूटर वायरस है या कंप्यूटर मालवेयर का एग्जाम्पल है। तो आपको जो है इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। पहला है आपका ट्रोजन क्या है दोस्तों आपका जो है क्या है, एक वायरस है, कंप्यूटर का वायरस है। दूसरा आता है दोस्तों आपका स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, ये भी आपका कंप्यूटर का वायरस है। तीसरा आता है दोस्तों आपका एडवेयर, ADWARE, यह भी क्या है दोस्तों आपका कंप्यूटर वायरस है। चौथा आपका दोस्तों आपका रूट किट भी कंप्यूटर का एक प्रकार का वायरस है। पांचवा आता है दोस्तों आपका रैनसॉमवेयर, नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों तो मैं आपका यहाँ पर लिख दूंगा रैनसॉम, WARE, ये है आपका क्या है, कंप्यूटर वायरस है। फिर आता है दोस्तों आपका वॉर्म्स, WORMS, ये भी आपका कंप्यूटर वायरस है। आपको जो है इन सभी को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो ये है ये ही पढ़ना है। अगला आता है आपका की लॉगर्स, ये भी क्या है दोस्तों आपका एक प्रकार से कंप्यूटर वायरस है। तो ये भी आप देख सकते हैं क्या है, सभी वॉर्म्स हो गया, रैनसॉमवेयर हो गया, रूट किट हो गया, ये क्या है दोस्तों आपका
रूट किट क्या है आपका, कंप्यूटर मालवेयर है। फिर आता है दोस्तों आपका एडवेयर, उसके बाद आता है दोस्तों आपका स्पाईवेयर। में सभी का नाम लिख लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, SPYWARE। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका ट्रोजन्स। क्या है दोस्तों, ये सभी जो है आपके क्या है, कंप्यूटर वायरसेस है। तो इन सभी को दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 70% चांस, यदि आपका पेपर इतना ही डिफिकल्ट बनता है तब जाके जो है इनमें से आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपका जो है पेपर नॉर्मल रहता है तो 70% चांस दोस्तों आपको जो है यहाँ से 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो यह है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे कंप्यूटर पे, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा हमने जो है इस पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि 3-4 प्रश्न तो आपके कुल बनने हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का है। कनिष्ठ सहायक के लिए तो ये रामबाण है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का जिनका एग्जाम है उसके लिए भी दोस्तों ये रामबाण है। इसे आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो 4 नंबर का जो कंप्यूटर आता है, यदि 3 नंबर आपके इसी वीडियो में से आ जाते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा है। 3 नंबर अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए, हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है। यदि आपको दोस्तों यह पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको PDF चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और PDF जो दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।